से बात कर रही हूँ तो सच कहूँ तो मेरे जहन में कुछ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। जो देख रही हूँ, जो महसूस करती हूँ, जो कहना चाहती हूँ, अगर कहूँ तो ये खौफ भी है कि दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। रहे हैं तो अब खौफ भी आता है, और खौफ इस चीज़ का आता है कि हम उतने शायद बहादुर ना हो जितने हमारे बहुत से साथी बहादुर हैं। हम कमज़ोर लोग हैं। अपनी बात करूं तो मेरे 4 बच्चे हैं। जो सबसे छोटी मेरी बच्ची है वो 2 साल की है, और जो बड़ी बच्ची भी है वो 9 साल की है, और बाकी भी दोनों बीच में ही, कोई 6 साल का और एक 5 साल का। छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं एक रात भी घर से बाहर रहूं, या मुझे कोई उठा के ले जाए, या मैं कहीं लापता हो जाऊं। पहले मैं बेधड़क सच बोल रही थी, जो दिल में आ रहा था कह रही थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे कहीं ना कहीं एक एतमाद था। वो एतमाद ये था कि मैं एक खातून हूँ, और भले कुछ सख्तियाँ हो रही हैं बहुत सी लोगों की, जो नापसंद बातें हैं, किसी को अगर पसंद नहीं आ रही ताकतवरों को, तो वो उठा लेते हैं, वो गायब कर देते हैं, वो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, वो नौकरी से निकलवा देते हैं। तो ये चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं। लेकिन एक जो मेरे जहन में कहीं पीछे एज था, वो ये था कि मैं खातून हूँ, तो ख़वातीन की तरफ तो इस तरह नहीं होता ना। ये इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर अदालतें भी मौजूद हैं, और मैं तो कोई ऐसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हूँ। तो कहीं ये खौफ नहीं था कि कुछ होगा, कोई हम तक पहुँचेगा, या हम भी कहीं ना कहीं खबरों की खुदा न खास्ता जीनत ही ना बन जाएं खबरें देते देते। क्योंकि माइंड में यही था कि खातून है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी मामला तो कोई नौकरी पे बात आ जाएगी। वैसे तो नौकरी की भी बड़ी ज़रूरत है, जो सीधी बात है। कोई अमीर कबीर है नहीं, किराए के घर में रहते हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड मिल के नौकरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो कोई एक होता है ना कि आप बड़े कोई जद्दी पुश्ती अमीर हैं तो जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौकरी चली भी जाए। तो ऐसा मामला तो है नहीं। नौकरी की भी ज़रूरत है, और फिर अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं। 1-2 घंटे लेट हो जाऊं तो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मामा क्यों नहीं आ रही हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं। वो एक रात भी नहीं रह सकते। तो पहले मुझे ये फ़िक्र नहीं थी। मुझे मालूम था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, अपने लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पसंद नहीं आ रही। मुमकिन है कि हमारी बात ठीक ना भी हो सकता है कि कहीं हमसे भी फैक्चुअल मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है हमारे से भी एनालिसिस की गलतियाँ हो सकती हैं, तो हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई रियासत दुश्मन हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें कोई उठा ही ले जाएगा। लेकिन अब मेरी ये गलत फहमी, ये खुश फहमी दूर हो चुकी है। मुझे अंदाज़ा हो चुका है, जो पिछले चंद दिनों में मैंने ख़वातीन के साथ होते देखा इस मुल्क में, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स हों, भले वो एक्टिविस्ट हों सोशल मीडिया की, भले वो कोई भी हों, मतलब इस बात से अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खातून हैं या मर्द हैं। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कह क्या रहे हैं, आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कानूनी तौर पर जुर्म है या नहीं है जो आपका कहना है। और इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अदालत उसके ऊपर आपको पहले से ही कोई ज़मानत दे चुकी है या नहीं दे चुकी है। तो अब किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक जंगल में रह रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं अगली दफ़ा आपसे इस फोरम से बात कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी। तो मेरे जहन में ये खौफ है, और मुझे अपने घर में सेफ्टी से पहुँचना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी भी करती रहूँ। लेकिन ये एक जंगल में मैं रह रही हूँ, और मेरे जहन में अब खौफ है। अब मुझे कोई खुश फहमी नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि कोई गैर महरम मुझे पकड़ता हुआ, घसीटता हुआ वैन में डाल रहा और मैं चीख रही हूँ, और मेरे बच्चे मेरी शक्ल देखने के लिए तरस रहे हों, और मेरे शौहर मुझे ढूंढते फिर रहे हों कि पता नहीं कौन से थाने में है। मैंने कभी ज़िंदगी में थाने की अंदर से शक्ल नहीं देखी है, और ना मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे मालूम है कि मैं इस खुशफहमी से निकाल लूँ खुद को, क्योंकि इस मुमलिकत खुदादाद में कुछ। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, और आजकल जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, अगर उसकी बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा कशीदा है। उसकी 2-3 बड़ी वजह हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि
پاکستان تحریک انصاف چونکہ الیکشن مانگ رہی ہے اور الیکشن کی مانگ کر رہی ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے، دوسری جانب اگر اس موجودہ حکومت کو دیکھیں تو وہ اس ڈیمانڈ کو نہیں مان رہی۔ حکومت کا یہ اس وقت رویہ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے، اور دوسری جانب جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں اس کے مطابق 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ضروری ہیں، لیکن اس میں جو کشیدہ صورتحال بنی ہوئی ہے، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے، عمران ریاض کو اٹھایا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی، رہنماؤں کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ ایک اچھا پہلو نہیں ہے، اس کو اچھا پہلو نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین اکرام، جو آج کل کی صورتحال ہے اس میں تو ایک ہی حل واحد دکھائی دیتا ہے، وہ حل یہ ہے کہ سب کو مل بیٹھ کر مذاکرات کی ٹیبل پر بالآخر آنا پڑے گا، خواہ وہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ اس میں عمران خان کو اپنی ایگو مارنی پڑے گی اور دوسری جانب پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اپنی ایگو کو قربان کرنا پڑے گا۔ ملک کے لیے ملک کا سوچنا ہوگا تو تب ہی ملک کے اندر کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر دیکھا جائے اس وقت جو ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے، جو ماحول بنا ہوا ہے پورے ملک کے اندر، وہ بالکل بہت زیادہ درد دے رہا ہے۔ یقین کیجئے بہت زیادہ درد اور تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر کے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور جو دوسرا تنصیبات پر جو حملے کیے گئے، یار یہ کون سی پاکستانیت ہے؟ خدا کے لیے پیچھے ہٹو، ملک کا سوچو، ملک کی بہتری کا سوچو تاکہ ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکیں۔ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا بہتری لا سکتے ہیں، اس میں کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔